हेलो दोस्तों, आज हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है, हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उससे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे। मेल के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पहले हम लोग ऑर्गन देखते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का स्क्रोटम होता है। ठीक है, टेस्टिस होता है, इपिडेडिमिस होता है, वास इफ्रेंसिया, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, इजैकुलेटरी डक्ट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड पेनिस। हाँ तो दोस्तों, आइए हम लोग पहले टेस्टिस के बारे में देखते हैं। ठीक है, आइए हम लोग टेस्टिस के बारे में पहले समझते हैं। टेस्टिस के देखिए, टेस्टिस की लंबाई हम लोगों का 4 से 5 सेंटीमीटर होता है और इसकी चौड़ाई जो होता है विदित वो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस, ये पूरा हम लोग का टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, टेस्टिस मेल का प्राइमरी ऑर्गन है। ठीक है, इसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और सेक्स हार्मोन का भी प्रोडक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, इसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ये 250 की संख्या में होते हैं, हमने 2-4 ही बनाया है। ठीक है, और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 से 3 हम लोग का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही हम लोग का स्पर्म का प्रोडक्शन होता है मेनली। ठीक है दोस्तों, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को हम लोग आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हम लोग का पूरा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। इसको हमने यहाँ पे इसमें से एक निकाल कर यहाँ पे रख दिया है। यहाँ इसको हम लोग देखते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में इसमें क्या क्या होते हैं। देखिए, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, हमने बताया था इसकी जनसंख्या 250 होती है और इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ये बताए थे हमने 2 से 3 होते हैं। ठीक है, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही हम लोग का स्पर्म का प्रोडक्शन होता है मेनली। ठीक है दोस्तों, देखिए, और ये जो स्पेस बचा है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, ये तो हुआ आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का जो स्पेस बचा है उसको हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का इंटरस्टिशियल स्पेस है। इसमें हम लोग का 2 सेल्स पाए जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम लोग 2 सेल्स देख रहे थे। ये 2 सेल्स कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट सर्टोली सेल्स। ठीक है, ये सर्टोली सेल्स मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और दूसरा होता है लेडिक सेल्स, ये मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट होता है मेल सेक्स हार्मोन फर्स्ट होता है एंड्रोजन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए हम लोग फिर से इसको देखते हैं टेस्टिस को, आगे की प्रक्रिया क्या होती है। इतना तो हम समझ गए कि इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, हमने बताया था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ही स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। हमने ये भी समझा दिया था पहले कि इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और उसके बाहर का स्पेस हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। अब उस इंटरस्टिशियल स्पेस में 2 सेल्स भी बता दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाहर को देखते हैं। उसके जस्ट बाहर आइएगा तो आगे देखिएगा रिटी टेस्टिस होता है। ठीक है, हम लोग का टेस्टिस में रिटी टेस्टिस होता है। रिटी टेस्टिस, ये देखिए, ये जो है ये रिटी टेस्टिस है, ये हम लोग का रिटी टेस्टिस है। और ये रिटी टेस्टिस ये पहले वास इफ्रेंसिया से ये इपिडेडिमिस में जाता है। ठीक है, वासा इफ्रेंसिया से पहले इपिडेडिमिस में जाता है। ये देखिए हम लोग का वासा इफ्रेंसिया है, इसी को हम ये टेस्टिस में वासा इफ्रेंसिया होता है।
और ये पहले वासा एफरेंशिया में जाता है, देन विपिडेडिमिस में जाता है, ठीक है। और इपिडेडिमिस के बाद देखिए ये अब चला जाता है वास डिफरेंस में। ये हम लोग का लॉन्गेस्ट ट्यूब है, वास डिफरेंस, ठीक है। हाँ, तो हम लोग वास डिफरेंस देख रहे थे, यही देखिए हम लोग का वास डिफरेंस है। और इसमें हम लोग को दिखाते हैं, ये देखिए पूरा पेनिस का स्ट्रक्चर है, ये कैसे कैसे यहाँ पर क्लियर होता है। हाँ, आप लोग यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यही देखिए आपका टेस्टिस था, ठीक है। और ये पहले एपिडेडिमिस यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ये देखो एपिडेडिमिस है, एपिडेडिमिस, फिर उसके बाद वास डिफरेंस है। यही वास डिफरेंस आपका लॉन्गेस्ट ट्यूब है, ठीक है, लॉन्गेस्ट ट्यूब है। और यही वास डिफरेंस, ठीक है, यही वास डिफरेंस आपको यूरिनरी ब्लैडर को लूप करते हुए ये नीचे चले आता है, ठीक है। नीचे आता है तो वहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए सेमिनल वेसिकल्स है, ये आपके सेमिनल वेसिकल्स है। सेमिनल वेसिकल्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये दो होता है। सेमिनल वेसिकल्स ये दो होता है। सेमिनल वेसिकल्स और वास डिफरेंस ये दोनों मिलकर आगे जाकर एक इजेकुलेटरी डक्ट बनाता है। ये देखिए यहाँ पर इजेकुलेटरी डक्ट बना रहा है, ये देखिए हम लोग का इजेकुलेटरी डक्ट है यहाँ पे। ये इजेकुलेटरी डक्ट आपका कॉमन वे है, ये कॉमन वे है, इसी के थ्रू आपका स्पर्म भी आता है और यूरिन भी पास होता है। ये देखिए आपका यूरेथ्रा है, ये वाली जो लाइन है आपका यूरेथ्रा है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देख रहे थे सेमिनल वेसिकल्स है, सेमिनल वेसिकल्स और वास डिफरेंस यहाँ पे इजेकुलेटरी डक्ट बनाया। फिर उसके जस्ट नीचे दो और ग्लैंड होते हैं, ठीक है। जस्ट साइड में देखिए, एक ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये दोनों साइड होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। ये देखिए आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसको ये कवर किया हुआ रहता है, ठीक है, इजेकुलेटरी डक्ट को। और देखिए जस्ट उसी के नीचे दो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं, जस्ट उसी के नीचे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ये दो होता है, एक इस साइड भी होता है और एक इस साइड भी होता है, ठीक है। ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। अब बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बाद आपका पूरा पेनिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि ये आपके बीज का जो वे है ये आपका यूरेथ्रा है, ठीक है। और पेनिस के सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर, सबसे ऊपर का लेयर, पेनिस के सबसे ऊपर का लेयर हम लोग कहते हैं फोर स्किन, जो कि इसमें नहीं दिखाया गया है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर का लेयर फोर स्किन होता है, इसके ऊपर पेनिस के सबसे ऊपर का लेयर फोर स्किन होता है। अब पेनिस के जस्ट नीचे का स्ट्रक्चर इसमें दिखाया गया है, देखिए पेनिस के नीचे का जो स्किन होता है उसको हम लोग ग्लांस पेनिस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये होता है ग्लांस पेनिस, ठीक है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है, ये ग्लांस पेनिस है, ठीक है। और ये ग्लांस पेनिस है, और ग्लांस पेनिस के जस्ट आगे, पेनिस के जस्ट सबसे आगे वहाँ पे एक यूरेथ्रल मीटस होता है। यहाँ पे दोस्तों यूरेथ्रल मीटस होता है, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों हमने आपको पूरा टेस्टिस के बारे में समझा दिया, कैसे 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 होता है, ठीक है दोस्तों। और हम लोग अगर मेल में देखें तो हम लोग का पेनिस कैसे सिचुएटेड होता है, तो ये देखिए आपको पूरा दिखाते हैं। ये देखिए हम लोग का ऐसे ही पेनिस रहता है, सिचुएटेड रहता है, ये पेल्विस रीजन में होता है। ये पूरा आपका टेस्टिस देखिए आपके पेनिस के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और टेस्टिस आपको पता ही है, टेस्टिस पेयर में होता है, ये दो होते हैं, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों हमने आपको समझा दिया इतना, ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो दोस्तों आज हमने आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बता दिया, ठीक है, कैसे कैसे ये प्रोसेस है। और हमने उसके बाद पूरा टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ठीक है दोस्तों। ये पूरा हमने स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, कहाँ सिचुएटेड होता है, और इसके साइज भी बताया, और ये कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है हमने ये सब बता दिया। हमने ये भी दिखाया कि ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ और
ये सब होता है, कैसे प्रोसेस होता है, ये सब हमने बता दिया। ठीक है दोस्तों, अगर